हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी कि अंग्रेजी वर्डों को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है, क्योंकि आपको जो है उन सभी का रूल ही पता नहीं है। तो आज के वीडियो में आप सभी को किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, उसका रूल क्या होता है, वो हम सिखाने वाले हैं। लगभग 50 से भी ज़्यादा वर्ड होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स में हम रूल बताने वाले हैं, नियम बताने वाले हैं, जिसके सहायता से आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, अंग्रेजी बातें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि हमने अभी बताया कि वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन रूल, यानी कि शब्दों के उच्चारण के नियम क्या होते हैं वो हम सिखाएंगे, और कैसे बातें कर सकते हैं वो भी तो सिखाने ही वाले हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है LAP। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, LAP। तो इसे क्या पढ़ते हैं वो ध्यान से समझिए, इसका रूल क्या होता है। एल का उच्चारण तो हम ल कर देंगे, एल से ल होता है, और ए का उच्चारण ए कर देंगे, पी से प। अब ए का उच्चारण ए क्यों हो गया, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में ए रहेगा, तो उसका उच्चारण ए करना। जैसे AP रहेगा, AN रहेगा, AT रहेगा, AC रहेगा, सॉरी AC बोल रहे हैं, यानी कि AN रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका प्रयोग ए का ए कर सकते हैं। अब लैप मतलब होता क्या है, गोद होता है। जैसे मैं यहाँ पर माँ जो है अपने बच्चे को गोद में रखे हुए, उसी गोद को क्या बोला जाता है, लैप बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा MAN। तो इसका भी उच्चारण क्या करना है, एम का उच्चारण म कर देना है, ए का उच्चारण ए और एन से न, तो हो गया मैन। उसी प्रकार से TAP है, तो इसका भी उच्चारण क्या करना है, टी का उच्चारण करना है ट, क्या करना है ट, और ए का उच्चारण ए कर देंगे, पी से प। सेम प्रोसेस में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, NAP। तो एन का उच्चारण न कर देंगे, ए का ए और पी से प, हो गया नैप। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो MAN, मैन मतलब क्या होता है, आदमी होता है। जैसे मैं बोलेंगे दिस इज मैन, यानी कि यह एक आदमी है। ठीक है, दिस इज गुड मैन, यानी कि यह एक अच्छा आदमी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, टैप, टैप मतलब क्या होता है, नल होता है। जैसे मैं दिस इज टैप या इट इज टैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, NAP है, तो नैप मतलब क्या होता है, झपकी होता है। क्या होता है, झपकी। जैसे हम किसी को बोलेंगे कि एक झपकी ले लो यार, तो बोलेंगे टेक ए नैप। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये तो था पहला रूल ए का। अब देखिए ओ का रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा है LOG। तो यहाँ पर ओ का रूल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो एल का उच्चारण ल करते हैं, ओ का उच्चारण औ करते हैं, जी से ग, तो हो गया लॉग, यानी कि ओ का उच्चारण यहाँ पर औ होता है। उसी प्रकार से सभी में होगा। जैसे में एल का उच्चारण कर देंगे ल, ओ का उच्चारण औ तो हो गया लॉ, और डबल एस का स तो हो गया लॉस। अब MOM है, तो एम का उच्चारण म कर देंगे, ओ का उच्चारण औ तो हो गया मौ, एम से म तो हो गया मॉम। अब HOT है, तो एच का उच्चारण ह कर देंगे, ओ का उच्चारण औ कर देंगे, टी से ट तो हो गया हॉट। इसी प्रकार से सभी में करना है। ठीक है, तो लॉग मतलब क्या होता है, लॉग मतलब होता है लट्ठा। क्या होता है, लट्ठा होता है, लकड़ी का लट्ठे को हम लोग बोलते हैं लॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉस। लॉस मतलब क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि। जो कि किसी बिजनेस में हानि नहीं हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसी को बोला जाता है लॉस। MOM, मॉम मतलब क्या होता है, माँ होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। माई मदर लव्स मी, माई मदर इज काइंड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब HOT है, तो हॉट मतलब क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म। जैसे में बोलेंगे आग गर्म है तो क्या बोलेंगे, फायर इज हॉट, ऐसे बोलना है यार। ठीक है, या दूध गर्म है तो बोलेंगे मिल्क इज हॉट, ऐसे बोलना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। GET, जी का उच्चारण करना है ग, ई का उच्चारण एक ले, टी से ट तो हो गया गेट। अब गेट लिखा हुआ है, RED है, तो आर का उच्चारण र करेंगे, ई का एक ले, डी से ट तो हो गया रेड। ठीक है, WED है, तो डब्ल्यू का उच्चारण व, ई का उच्चारण एक ले, डी से ट तो हो गया वेड। ठीक है, एन का उच्चारण न करता है, ई का उच्चारण एकले करते हैं, टी से ट तो हो गया नेट। अब इन सभी का मतलब समझिए। गेट मतलब क्या होता है, पाना। किसी चीज को पाने को हम बोलते हैं गेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रेड। रेड मतलब क्या होता है, लाल होता है। जैसा कि यहाँ पर दिस बलून इज रेड। ठीक है, यानी कि यह गुब्बारा लाल है। नेक्स्ट है WED। तो वेड, वेड मतलब क्या होता है, बुध होता है। क्या होता है, वेड मतलब बुध, याद रखना है। ठीक है, वही वेंसडे बोलते हैं, तो यानी कि बुधवार बोलते हैं। नेट मतलब क्या होता है, जाल होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ नेट, यानी कि यह एक जाल है, ऐसा ही बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे।
अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, अगले रूल की तरफ। ठीक है, ये था केस का ई का रूल था। ठीक है, जिसमें 3 लेटर का वर्ड आता है उसमें ई का चयन एकले होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा है रूल समझिएगा। FUN यानी कि यू का रूल अभी हम सीखने वाले हैं, तो आप लोग जो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो एफ का चयन करते हैं फ, यू का चयन अ होता है, एन से न तो हो गया फन, फून नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका चयन स करते हैं, यू का अ, एन से न तो हो गया सन, सुन नहीं पढ़ना है। एच का चयन करते हैं ह, यू का चयन अ, टी से ट तो हो गया हट। और CUT है तो सी का चयन क करते हैं, यू का चयन अ, टी से ट तो हो गया कट। यानी कि सभी में क्या हुआ, यू का चयन अ हुआ। ठीक है, और फन मतलब क्या होता है, मजा होता है। क्या होता है, फन मतलब मजा। किसी को बोलेंगे चलो मजा करते हैं तो बोलेंगे लेट्स हैव फन। सन, सन मतलब क्या होता है, सूरज होता है। क्या होता है, सूरज। जैसे बोलेंगे सन इज हॉट यानी कि सूर्य गर्म है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब HUT है तो हट मतलब क्या होता है, हट मतलब होता है झोपड़ी। क्या होता है जी, झोपड़ी होता है, याद रखना है। ठीक है, वैसे बोलेंगे इट इज़ हॉट यानी कि इट इज़ माई हॉट यानी कि यह मेरा झोपड़ी, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वर्ड है CUT, तो इसे कट पढ़ते हैं। कट मतलब क्या होता है, काटना वाले होता है। ठीक है, कट द पेपर, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं कट द ट्री, कट द डोंट कट ट्री, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ मत काटो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ ध्यान समझिएगा। KID, के का वचन क करते हैं, आई का वचन हर्षी, डी से डत हो गया किड। उसी प्रकार से आई का वचन यहाँ पर सभी में हर्षी होने वाला है, एल का वचन ल करते हैं, आई का वचन हर्षी, पी से पता हो गया लिप। अब सिप है, एस का वचन स करते हैं, आई का वचन हर्षी, पी से पता हो गया सिप। ठीक है, NIP है तो एन का वचन न करते, आई का वचन हर्षी, पी से पता हो गया निप। तो इस प्रकार से इसका चयन करना है। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। तो किड का मतलब होता है बच्चा। ठीक, क्या होता है, किड मतलब बच्चा होता है। जैसे बोलेंगे दिस इज माई किड यानी कि मेरा बच्चा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, LIP है तो लिप मतलब क्या होता है, ओठ होता है। क्या होता है, ओठ। ठीक है, याद रखना, लिप मतलब ओठ। अब SIP है तो सिप मतलब क्या होता है, घूंट होता है। किसी चीज़ को पीते हैं ना एक घूंट दो घूंट करके, उसी को इंग्लिश में सिप बोला जाता है। ठीक है, NIP है, निप मतलब क्या होता है, चुटकी होता है। क्या होता है, चुटकी। याद रखना, निप मतलब चुटकी होता है, ये ध्यान रखें। जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है CHAIN। ठीक है, तो यहाँ पर AI का उच्चारण करना है। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। CH का उच्चारण करते च, इसे चैन पढ़ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ए का AI है ना, इसलिए ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा, एन से न तो होगा चेन। उसी प्रकार से M का उच्चारण म करेंगे, AY का उच्चारण करेंगे एकले, एन से न तो हो गया मेन। PINT है तो पी का उच्चारण प करेंगे, AI का उच्चारण एकले, और एन का अनुस्वार टी से हो गया पेंट। TRAIN है तो टी का उच्चारण ट, आर का उच्चारण र, तो ट्र हो गया, AI का उच्चारण एकले, एन से न तो हो गया ट्रेन। अब इन सभी का मतलब क्या होगा वही समझे। चेन मतलब क्या होता है, सिकड़ी होता है। चेन मतलब सिकड़ी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मेन का मतलब होता है मुख्य, कोई चीज़ का मुख्य को बोल सकते हैं मेन। ठीक है, और पेंट का मतलब होता है रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रेन। ट्रेन मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सारे के सारे वर्ड जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए और पढ़ने के। तो क्या लिखा हुआ है, CAME, तो इसे कामे नहीं पढ़ते या सामे नहीं। सी का उच्चारण क करेंगे, ए का उच्चारण एकले, एम से म, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, यानी कि ए क्या है, वाउल्स है, सी क्या है, सॉरी एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई भी वाउल्स है। यानी कि ऐसा रहेगा वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका उच्चारण स और ए का उच्चारण एकले, एम से मत हो गया सेम, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, अब एल के ही है, एल का उच्चारण ल, ए का उच्चारण एकले, के से क, लास्ट वाला ई का उच्चारण फिर से नहीं करेंगे। अब एन से क्या होता है, न, ए का उच्चारण एकले, एम से म, लास्ट वाला ई का उच्चारण फिर से नहीं करना है। तो क्या नेम, यानी कि ऐसा रहेगा तो नहीं करना है। ठीक है, अब इसे का मतलब समझिए। के मतलब क्या हो जाएगा, आया। ठीक है, यानी कि भाड़ों का दूसरा रूप है, तो किसी को बोलेंगे वह आया तो बोलेंगे ही केम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सेम मतलब क्या होता है, वही। जैसे बोलेंगे यह वही आम है, दिस इज द सेम मैंगो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लेक मतलब क्या होता है, लेक मतलब होता है नदी या छोटा सा नदी को बोलते हैं लेक। ठीक है, नेम मतलब क्या होता है, नाम होता है, जैसे बोल सकते हैं माय नेम इज, जो है सब बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा PLAY, तो पी का उच्चारण प, आधा प, एल से ल, और AY का उच्चारण एक लेते हो गया प्ले। डी का उच्चारण ड, AY है तो उसका उच्चारण एक लेते हो गया डे। एस का उच्चारण स करते हैं, AY है तो उसका उच्चारण एक ले कर देंगे हो गया से। ST का उच्चारण स्ट, AY का उच्चारण एक लेते हो गया स्टे। तो इतना तो जान गए, अब इन सभी का मतलब ही समझिए। तो प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे खेलो तो बोलेंगे प्ले, यहाँ खेलो तो बोलेंगे प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो तो बोलेंगे डोंट प्ले हेयर। डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है से का मतलब क्या होता है, कहना होता है। अगर किसी व्यक्ति को बोलेंगे कुछ मत कहो तो बोलेंगे डोंट से एनीथिंग। ठीक है,
ऐसे बोल सकते हैं। मुझे मत कहो, डोंट से एनीथिंग टू मी, ऐसे बोल सकते हैं। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना या रुकना बोल सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे रुको तो बोलेंगे स्टे, यहाँ मत रुको, डोंट स्टे हेयर, ऐसे ही बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लास्ट ही वर्ड है, 2 ही पैराग्राफ बचा हुआ है, इन दोनों भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या लिखा हुआ है CRAZY, तो इसे हम पढ़ते हैं। ए का उच्चारण यहाँ पर एकले करते हैं, जेड का उच्चारण ज, ठीक है, वाई का उच्चारण दीर्घ, तो हो गया क्रेजी। उसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर लेजी, इसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर बेबी, और यहाँ पर हो जाएगा पेडी, ठीक है। अब इन सभी का मतलब जो है समझिए क्या होगा, ठीक है। तो क्रेजी मतलब क्या होता है, पागल। जैसे में कोई बोलेंगे आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, ऐसे बोल सकते हैं। लेजी मतलब क्या होता है, आलसी होता है, ठीक है। यू आर लेजी, यानी कि तुम आलसी हो, आलसी मत बोलो, डोंट बी लेजी, ऐसे बोल सकते हैं। बेबी मतलब क्या होता है, बच्चा होता है, ठीक है। दिस इज माई बेबी, यानी कि मेरा बच्चा, ऐसे बोल सकते हैं। पैडी मतलब क्या होता है, धान, ठीक है, धान एक फसल है, तो बोलेंगे पैडी इज अ क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा, लास्ट पैराग्राफ है ना। SHIRT है, इसका उच्चारण स, और SH का उच्चारण स करते हैं, तलावे स, आई का उच्चारण अ करते हैं, टी से ट, आर का आधार हो गया शर्ट, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर आई का उच्चारण सभी में अ होगा, ठीक है, दोनों में। उसी प्रकार से डी से ड होगा, यू का उच्चारण अ होता है, इसका आधार सा, टी से ट हो गया डस्ट। और यहाँ पर HALP है, तो इसे हाल्प नहीं पढ़ना है, इसका उच्चारण ह, एक उच्चारण आ करना है, एल यहाँ पर साइलेंट होता है, एफ से पी, एफ जो है उसका उच्चारण प करना, तो हो गया हाफ। अब इन सभी का मतलब ही समझिए। शर्ट मतलब क्या होता है, कमीज होता है, जो कि हम लोग पहनते हैं, ठीक है। और फर्स्ट मतलब क्या होता है, प्रथम होता है, या पहला भी हम लोग बोलते हैं। डस्ट मतलब क्या होता है, धूल होता है, क्या होता है, धूल। और हाफ मतलब क्या होता है जी, हाफ का मतलब होता है आधा, किसी चीज़ का आधा भाग। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इसी प्रकार से सीखना है, तो मिलते अगले वीडियो में किसी शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।